का क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए आप सभी हमारे सेशन से जुड़ जाइए जो भी कक्षा 10 में है। तो प्रश्नावली 8.1 जो त्रिकोणमिति है उसको बताएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। एगो त्रिभुज है ABC, एगो त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर हल लिखो, एगो त्रिभुज बना लो ABC, ABC बोला कि नहीं। त्रिभुज ABC जिसका कोण B, यहाँ B होगा, कोण B समकोण है। तो B कोण क्या है? समकोण है। AB 24 cm, AB जो है ये वाला कितने cm है? 24 cm है। और BC 7 cm, BC जो है 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखल है, उसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ही बनेगा? तो सबसे पहले नाम बताओ। नीचे वाला का इंग्लिश में क्या कहते थे? अरे इस साइड वाला को इंग्लिश में क्या कहते थे? एकरा H। तो देखो P दे दिया है, B दे दिया, H दिया है नहीं दिया है ना। तो चलो एकरा निकालना पड़े। तो यहाँ लिख दो P बराबर 24 cm, B बराबर 7 cm और H बराबर दिया ही नहीं, वाट H नहीं दिया है। और जावे तुम H नहीं निकालेगा तब सवाल नहीं बनेगा। पहले तीनों भुजा तुमको चाहिए ही चाहिए। ये तो दिमाग में बैठा लो बात। पहले तीनों भुजा चाहिए। ये तुमको भुजा निकालना आना चाहिए। आता है? ये भुजा निकालना आता है? नहीं आता है? नहीं आता है तो सीखो कैसे निकलेगा भुजा। एगो फॉर्मूला होता है जिसका कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस में b²। लेकिन h क्या कहे छे? कर्ण स्क्वायर। h को क्या कहते हैं? कर्ण। p को लंब, b को आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी में कोई लिखेगा और उसी चीज को हम इंग्लिश में बोल देते, इंग्लिश नाम रख दिए। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? h। तो h² बराबर p² प्लस b²। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम मिटा देते, इससे बाद में काम आएगा तो लिखेंगे। अब देखो हम यहाँ पर लिख दिए फिर से। क्या फॉर्मूला है? h² बराबर p² प्लस b²। बताओ इसमें p दिया है कौन कौन? h तो नहीं दिया है, h को छोड़ दो। p दिया है 24 दिया है ना, प्लस b दिया है 7। तो स्क्वायर लगा दो, सब पर बैठा के मान बैठा के स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तब मान निकलेगा। तब देखो h² बराबर 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का 49, ठीक है। इसीलिए h बराबर रूट अब चढ़ा दो, स्क्वायर हटेगा तो इसे जाके रूट चढ़ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ो 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 और रूट स्क्वायर हटा के चढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ पर अब 625 का वर्गमूल होता है 25। क्या होता है? 25 होता है, 25 cm। तो एचओ का मान आ गया कि नहीं आ गया? एच का मान क्या आ गया? 25 cm आ गया। अब हम लोग का काम बन गया टनाटन। 25 का एच का मान कितना आ गया? 25। अब तीनों भुजा आ गया हम लोग को, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, साइन ए बराबर, एगो चीज को हम पढ़ाए थे अभी। क्या पढ़ाए थे? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले का वाला कौन फॉर्मूला? साइन थीटा। दूसर का वाला, तीसर का वाला टेन थीटा। याद है ना? चलो तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रिक साइड में लिख लेना अपना। पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए। क्या कहता है? साइन ए। ये तो थीटा नहीं दिया रे, ए दे दिया। तब कैसे होगा? तब वो होगा, देखो कैसे होगा।
तो त्रिभुज बना, ए कौन कौन है, ई है, आई सी कौन है, तो ए बोला तो ए कौन ये हो गया। देखो जब ये दे देगा साइन अधिक ए दे देगा तो चेंज हो जाता है, मतलब अब इसके चेंज होगा, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये है ना, एकरा कौन के सामने वाला भुजा कौन रहेगा, ये है कि नहीं, ये है। तो अब हो गया ये आधार ने हो गया लंब हो गया, क्या हो गया, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ये लंब हो गया, हमको लंब ने लंब चाहिए ना, यहाँ पर हो जाएगा लंब कहते 7 एच नहीं बदलता है, एच का मान कहते हैं 25, इतना आंसर हो गया। तुम कहेगा सर लंब तो ई ना है, पी के मान ई ना होना चाहिए, लेकिन आप ई क्या काहे दे दिए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पी के मान कौन है 24, लेकिन आप 7 क्यों दे दिए, पी के जगह पर 7 क्यों दे दिए, तो हम बोलेंगे चला ई कौन 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 लिखल है, तो बोलो ए कौन लिखल है, ए जब बोलेगा तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, किसी भी कोण के सामने वाला भुजा याद रखना है, ई कोण बोलेगा तो सामने में ई भुजा पड़ता है तो ई लंब हो जाएगा, तो लंब बदल जाएगा, मतलब लंब क्या होता है, बोला था कि नहीं, लंब और आधार बदल जाएगा, बोला कि नहीं, क्या होगा लंब बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि सामने में जो होगा वही लंब हो जाएगा, जो तुम्हारा सामने में लंब हो गया, कोण के सामने में कौन है 7 है, तो 7 क्या हो गया लंब हो गया, बात समझ में आ गया। तो इसीलिए हम पी के मान नहीं देकर ई दे दिए 7 दे दिए, बात समझ में आ गया, क्योंकि मान बदल जाता है, ए के सामने वाला ही होगा। दूसरा है इसी में cos ए, क्या है cos ए है, cos थीटा क्या होता है b बटा एच, देख लो b बटा एच। अब यहाँ पर चला देखो cos ए, तो ए हुआ तो सामने वाला कोण क्या हो जाएगा लंब, ए कोण के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, नाम बदल जाएगा अभी, ये हो सामने वाला लंब तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार हमारा बी चाहिए, बी माने आधार होता है, तो बी का क्या तो हो गया 24 हो गया, आधार बदल जाएगा, एच तो वही रहेगा, एच नहीं बदलता है, बात समझ में आ रहा है, आ गया ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसको क्वेश्चन दिया है दूसरा में साइन सी, क्या दिया है साइन सी बराबर, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला में नहीं चलेगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच देंगे, लेकिन चला अरे लेकिन साइन सी क्या लिखा है, कौन कौन है यहाँ पर सी, तो सी के सामने में कौन भुजा पड़ रहा है, सामने में 24 वाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, साइन के सामने में कौन, सी कोण के सामने में कौन भुजा 24 पड़ रहा है, तो पी हो गया 24, अभी पी कौन हो जाएगा 24, सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, सी बोला है ना, सी के सामने वाला भुजा ये है 24 हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा लंब का मान 24, और एच का मान तो वही 25 से रहेगा, तो बात समझ रहा है। ओकरा बाद है cos सी, cos नाम नहीं होगा नंबर, cos सी बराबर cos थीटा क्या फॉर्मूला b बटा एच, याद रहेगा ना b बटा एच। अब देखो सी कोण लिया है, सी कोण लिया है तो ये हो गया तुमको लंब, सामने वाला लंब हो गया, लेकिन बी कौन हो जाएगा ई हो जाएगा, पतला वाला भुजा, क्योंकि तो लंब हो गया तो आधार ही होगा ना, आधार ही होगा, तो 7 दे दो आधार 25, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। तो देखा कैसे कोण चेंज होता है, तो भुजा चेंज हो जाता है, ई कोण बोलेगा तो सामने वाला पी हो जाएगा, ई कोण बोलेगा तो पी हो जाएगा, और जब ये पी होगा तो बी ई हो जाएगा, और जब भी पी होगा तो बी इधर, और पी इधर तो बी इधर, दोनों पलटी मारेगा, तो कोण के आधार पर देख लेना कि कौन कौन, सी कोण बोला है, सी को सामने वाला पी हो गया, तो पक्का ही बी हो जाएगा, समझ गया। और ऐसे करके एच नहीं बदलता है, बदला कभी हो, तो समझ में आ गया, उतार लगा।